मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र नामक ये ग्रंथ है, इसका 5वां अधिकार प्रवर्तमान है। यहाँ द्रव्य की चर्चा, 6 द्रव्यों की चर्चा विशेष रूप से चल रही है। पुद्गल द्रव्य में बंध का विधान किस प्रकार से है ये जानने के बाद अब द्रव्य के लक्षण बताने वाला सूत्र पूर्व में बताया था कि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत और सद द्रव्य लक्षणम कह के अभी उस द्रव्य का अन्य प्रकार से लक्षण बताते हुए आगामी 38वें नंबर का सूत्र आचार्य देव यहाँ अवतरित करते हैं। आइए चलते हैं सूत्र की तरफ और सूत्र के भाव को समझते हैं। सूत्र क्रमांक 38 आपके समक्ष है, पाठ करता हूं। गुण पर्ययवत द्रव्यम, सूत्र क्रमांक 38। गुण पर्ययवत द्रव्यम, गुण पर्ययवत द्रव्यम। विच्छेद करते हैं, सूत्र विच्छेद करते हैं। देखिए इसका गुण डैश पर्ययवत, गुण डैश पर्ययवत डैश द्रव्यम। सूत्र का अर्थ सरल है लेकिन भाव जो है वो गंभीर है, समझने लायक है। द्रव्य का लक्षण पहले किया सद्द्रव्य लक्षणम, ठीक है। अब ये अन्य प्रकार से द्रव्य का लक्षण बताया कि द्रव्य वो है जो गुण पर्याय वाला होता है। गुण पर्यायवत मतलब गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य होता है ना। एक सूत्रार्थ क्या है? गुण और पर्याय वाला द्रव्य है। द्रव्य कैसा होता है? गुण और पर्याय से युक्त होता है, गुण पर्याय वाला होता है। द्रव्य की संरचना क्या है, प्रत्येक द्रव्य के अंदर क्या है, वह किस प्रकार से बनता है ना, उसके जो मूल अंश है वे क्या है, उसको हमको यहाँ पे आज देखना है, समझना है। तो हम सभी जानते ही हैं है ना कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना। और पर्याय किसे कहते हैं कि गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं, ठीक है। ये तो हम सब परिचित हैं ही। और द्रव्य किसे कहते हैं कि जो गुण और पर्याय से युक्त होता है वो द्रव्य होता है। तो ये गुण क्या है और ये पर्याय क्या है, ठीक है। और ये द्रव्य इनसे युक्त है तो द्रव्य में ये कहीं अलग से आते हैं या द्रव्य में ही होते हैं, द्रव्य से ये भिन्न है या अभिन्न है, ठीक है। यदि भिन्न है ना, तो द्रव्य अलग हुआ, गुण अलग हुआ, पर्याय अलग हुई, ठीक है। तो फिर गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये बात सही नहीं ठहरती। और अगर अभिन्न है तो फिर गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। ऐसा गुण पर्याय और द्रव्य तीनों अलग अलग कहने की क्या जरूरत थी, है ना। तो देखते हैं अपन इसमें क्या भिन्नता है और क्या इनका स्वरूप है। आइए, गुण पर्यायवान द्रव्य होता है, सबसे पहले हमको इस बात को समझना है। कोई भी द्रव्य हो, 6 प्रकार की है ना जाति के द्रव्य हमारे सामने हैं। कोई भी द्रव्य हो, द्रव्य में मुख्य रूप से है ना 3 उसके अंश है, 3 भाग है। एक तो द्रव्य का ही एक भाग द्रव्य है, ठीक है। दूसरा है गुण और तीसरा है पर्याय, ठीक है। ये जो द्रव्य वाला हिस्सा है, ये द्रव्य वाला हिस्सा या पूरा द्रव्य जो है, इन द्रव्य गुण पर्यायों का ही पिंड है। या उसको अपन ऐसे कहें कि गुण पर्यायों का ही पिंड है, गुण पर्यायों का ही समुदाय जो है वो द्रव्य है। इसका समुदाय होकर द्रव्य हो जाता है। लेकिन गुण नाम का जो द्रव्य का अंश है, उसका लक्षण, उसका स्वरूप कुछ अलग है। और पर्याय नाम का जो द्रव्य का अंश है, उसका स्वरूप कुछ अलग है। दोनों ही द्रव्य में ही है,
ठीक है, दोनों ही द्रव्य से युक्त हैं और दोनों द्रव्य में आए नहीं है, द्रव्य में ही है। द्रव्य का ही इस प्रकार का स्वभाव है कि वो गुण पर्याय वाला होता है। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं सबसे पहले, उससे अपन थोड़ा समझ लेते हैं जीव द्रव्य का, फिर अपन गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, इस चीजों को समझेंगे। जैसे कि जीव एक द्रव्य है ना, और ज्ञान उसका एक गुण है। जीव एक द्रव्य है, ज्ञान उसका एक गुण है, और प्रति समय जो ज्ञान प्रकट होता है, मति ज्ञान रूप है, श्रुत ज्ञान रूप है, या केवल ज्ञान रूप है, जिस भी रूप में उस ज्ञान की प्रकटता हो रही है, उस गुण का जो प्रकटीकरण है, उसकी जो व्यक्ति है प्रति समय की, उसका नाम है पर्याय। तो जीव द्रव्य हो गया, ज्ञान गुण हो गया, तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान आदि जो है वो उसकी पर्याय हो गई। इस रूप से बोलेंगे तो उस जीव द्रव्य को बोलते साथ में जीव द्रव्य, उसके ज्ञानादि गुण और उन ज्ञानादि गुणों की पर्याय, ये समग्र हमारे ख्याल में आ जाता है। ठीक है, और इसका हमको बोध होना ही चाहिए। अगर द्रव्य कह के हम, है ना, नित्य रूप से जो अवस्थित द्रव्य है उसको विषय बना रहे हैं, तो वो ज्ञान का विषय बन सकता है नए की दृष्टि से, लेकिन हमें उसका जो गुण भेद और पर्याय वाला जो उसका अंश है, उसका भी ज्ञान बराबर होना चाहिए। अगर उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो सब चर्चा अपन करेंगे कि द्रव्य को गुण पर्याय युक्त ही होना चाहिए, गुण और पर्याय से रहित द्रव्य नहीं हो सकता, है ना। और द्रव्य, फिर भी द्रव्य जो है वो गुण पर्याय से कुछ भेद रूपता को प्राप्त होता है। तो इनका अंतर, इनका भेदा भेद की चर्चा अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन गुण और पर्याय का थोड़ा स्वरूप देख लेते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं गुण के ऊपर। गुण क्या है, देखो यहाँ स्टार्ट बने हुए हैं बहुत अच्छे से, है ना, उन्हीं के माध्यम से अपन समझते जाएंगे। गुण की परिभाषा देखते हैं, फिर पर्याय की देखते हैं। गुण, गुण मतलब होता है क्वालिटी, द्रव्य की विशेषता। ठीक है ना, द्रव्य में पाई जाने वाली विशेषता, या गुण का मतलब हम अगर यहाँ विशेष गुण भी लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, यद्यपि सामान्य गुण भी प्रत्येक द्रव्य में है, तथापि टीकाकारों ने यहाँ विशेष गुण को विशेषता पूर्वक लिया है। तो गुण मतलब वो चीजें हैं, वो क्वालिटी दूसरी चीजों से जो उसको अलग कर देती है, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, ये आत्मा के, जीव के विशेष गुण। इसी तरह रूपादि, है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, ये पुद्गल के विशेष गुण है, जो उसे कि अन्य द्रव्य से जो है वो व्यावृत्त करते हैं, उससे अलग करते हैं। ठीक है, तो वे गुण है उसकी क्वालिटी है। ठीक है, जिससे उसकी पहचान होती है। एक बात तो ये लेना है। ठीक है, दूसरा, गुण जो है वे द्रव्य में सदा कायम रहते हैं, त्रिकाल रहते हैं, है ना। जितने गुण, कितने के अनंत गुण प्रत्येक द्रव्य में, तो अनंत गुण जो हैं वे द्रव्य में त्रिकाल रहते हैं, अनादिकाल से हैं, वर्तमान में हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। वो कभी उससे अलग होने वाले नहीं है। ठीक है, द्रव्य जो होता है वो गुणों से ही युक्त होता है, गुणों से रहित कोई द्रव्य हो नहीं सकता। ठीक है, तो त्रिकाल उसमें रहने वाले हैं। इसी को मतलब ये यहाँ पर हम कहना ध्रुव रूप से। अब त्रिकाल रहने वाले हैं, इसका मतलब ये कि प्रति समय, हर समय उसमें अन्वय रूप से बने रहते हैं। अन्वय मतलब अनुअय, पीछे पीछे जाना, मतलब हर पर्याय में प्रति समय का जो इस द्रव्य का परिणमन है, उस प्रति समय के परिणमन में द्रव्य गुण सदा मौजूद रहते हैं, गुण कभी उससे अलग नहीं होते, गुण उसके साथ ही रहते हैं, क्योंकि परिणमन जो है वो द्रव्य का होता, द्रव्य का होता है मतलब उनके गुणों का होता है। द्रव्य कोई गुणों से अलग कोई चीज नहीं हो सकती, है ना, तो उसी का होता है। ठीक है ना, तो जब उसका ही परिणमन है तो वो प्रत्येक बना हुआ है। और इन गुणों को ही सहभावी पर्याय भी कहा जाता है। गुण जो है ना, वो गुण किसी अपेक्षा से पर्याय भी कहे जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए जो गुण भेद है वो पर्यायार्थिक नय का विषय बन जाता है। ऐसा प्रश्न खड़ा किया, भाई दो ही नय बताया आपने, एक द्रव्यार्थिक बताया, एक पर्यायार्थिक बताया, फिर गुण भी तो होते हैं, फिर कोई गुणार्थिक नय क्यों नहीं बता दिया?
है ना। तो अगर गुणों को सामान्य रूप से ग्रहण करे तो उनका द्रव्य में ग्रहण हो जाता है, इसलिए वो गुण द्रव्यार्थिक निर्णय के विषय बन जाते हैं। अगर गुण भेद को ग्रहण करते हैं, यानी कि विशेष रूप गुणों का भेद, गुणों का विशेष रूप से पन्नमन पर्याय इत्यादि को ग्रहण करते हैं, गुण भेद को ग्रहण करते हैं, तो वो पर्यायार्थिक निर्णय का विषय बन जाता है। इसलिए कोई अलग से गुणार्थिक की जरूरत नहीं है। सामान्य विशेषात्मक रूप से गुण जो है वो द्रव्य और पर्याय में समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो सहभावी पर्याय, सहभावी पर्याय मतलब द्रव्य के साथ साथ रहने वाला, है ना, साथ साथ हमेशा हमेशा ये गुण रहते हैं, साथ साथ होने वाले हैं द्रव्य के साथ साथ। ठीक है, क्रम क्रम से नहीं होते, साथ साथ होते हैं हमेशा की। पहले ज्ञान है, फिर दर्शन है, फिर अनंत, फिर सुख है, फिर वीर्य, ऐसा नहीं एक के बाद एक, सदा काल विद्यमान है, हमेशा विद्यमान है ना। एक गुण एक समय में, फिर दूसरा गुण दूसरे समय में, तीसरा गुण तीसरे समय में, चौथा गुण, ऐसा नहीं होता है। हर एक समय में सहभावी पर्याय, है ना, साथ रहने वाले हैं सदा। ठीक है, आइए अपन देखते हैं गुण की परिभाषा देखते हैं। जो द्रव्य के सभी हिस्सों और सभी हालतों में पाया जाए, पहला लक्षण। जो द्रव्य के जिसे हम इस प्रकार से कहेंगे, जो द्रव्य की सभी भाग और उसकी सारी अवस्थाओं में पाया जाए, उसका नाम है गुण। ठीक है, ले लीजिए कोई भी द्रव्य ले लीजिए, है ना, एक कोई भी द्रव्य ले ले अपन। ठीक है, जीव द्रव्य ले लेते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य के सभी हिस्सों में, सभी हिस्सों में मतलब क्या हुआ, सभी हिस्सों में मतलब जीव अगर असंख्यात प्रदेशी है तो उसके असंख्यात प्रदेशों में सर्वत्र, ऐसा नहीं है कि मस्तक के यहाँ जो प्रदेश है वहां तो कोई विशेष गुण है ना, हाथ पैरों के जो प्रदेश है उनके यहाँ कोई विशेष गुण है। समस्त प्रदेशों में जो द्रव्य जितने प्रदेशी है, उसके उन समस्त प्रदेशों के अंदर सर्वांग में, पूरे में व्याप्त होते हैं गुण, पहली बात। दूसरी बात, सभी हालतों में पाया जाए या सभी अवस्थाओं में, यानी कि उस द्रव्य की अवस्था यानी कि पर्याय, द्रव्य की कोई सी भी पर्याय हो, उन सभी पर्यायों के अंदर सभी अवस्थाओं में, द्रव्य की सभी स्थितियों में, है ना। उसका मतलब ये भी है कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो द्रव्य, है ना, ये भी इसको अपन ग्रहण कर लेंगे, द्रव्य कहीं भी हो, कैसा भी हो, गुण उसके साथ रहेंगे ही रहेंगे, सभी प्रदेशों में रहेंगे, है ना, और सभी क्षेत्रों में, सभी सभी जगहों पर उसके साथ गुण जो है वो बने रहेंगे। जो 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 द्रव्य क्षेत्रांतर होते हैं उनके साथ भी, और जो द्रव्य क्षेत्रांतर नहीं होते हैं तो वहां तो रहते ही रहते हैं, है ना, सभी हिस्सों और सभी अवस्थाओं में। ठीक है, इसको इसको ऐसे कि भाई जैसे कि चीनी, मिठास जो है वो चीनी का गुण है ना, मिठास। अब वो जो मिठास है वो उसके अंदर बनी हुई है, उसके सर्वांग में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, वो कहीं जाने वाली नहीं है उसके अंदर से। ठीक है, अब ये तो बात मिठास की हो गई। ठीक है, जब उसको अपन जला देंगे, जब उसका अवस्थान्तर होगा तो फिर वो, है ना, मिठास जाती भी रहेगी। ठीक है, लेकिन मुख्य गुण जो पुद्गल का वो क्या है, स्पर्श रस गंध और वर्ण। अब चीनी की अवस्था है, चीनी की अवस्था में भी स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें मौजूद है, उसको जला दिया, कार्बन बन गया, कुछ भी बन गया, ठीक है, उसके बावजूद भी उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के प्रत्येक प्रदेश में, है ना, चाहे वो छोटा हो, आकार उसका बड़ा हो, ठीक है, उस समय वो एक प्रदेशी हो, दो प्रदेशी हो, कितने प्रदेश, जितने भी प्रदेशी, वो सारे प्रदेशों में सर्वत्र उसमें वो चीज गुण पाया जाता है। और उसकी हालतें कितनी भी बदलती रहे, वो कुछ से कुछ भी होता रहे, है ना, स्थिरता की पर्याय व्यक्त हो या विक्षता की व्यक्त हो या अणुरूप हो या स्कंद रूप हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन जो उसकी हर हालत में उसके साथ में मौजूद रहता है उसका नाम है गुण। इसका मतलब गुण का कभी अभाव नहीं होता, गुण कभी नष्ट नहीं होते, गुण हमेशा बने रहते हैं और हर जगह बने रहते हैं। जीव का गुण है ज्ञान, है ना, ये ज्ञान गुण जीव के प्रत्येक प्रदेश में रहता है, और ज्ञान नहीं, ऐसे अनंत गुण है वो सब जगह पाए जाते हैं। अमूर्त है, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो ही नहीं कि यहाँ अगर ज्ञान है तो यहाँ दर्शन कैसे रह सकता है, यहाँ सुख कैसे रह सकता है, वो की बात ही। ठीक है, सर्वत्र ज्ञान है, यानी कि आत्मा जो जीव जानता है वो सर्वांग से जानता है ना। दूसरा, सभी हालतों में पाया जाता है। अब जीव हालतों मतलब पर्याय, पर्याय मतलब उसको दो प्रकार से अपन ले लेंगे। एक तो नर नार का कोई भी पर्याय है इसकी, है ना, कोई भी गति है, निगोद है, तिर्यंत है ना,
पुरुष है, महिला है, स्वर्ग है, स्वर्ग में रहने वाला है, नारकी है, या अनंत है, या सिद्ध है, या भव्य है, या अभव्य, कुछ भी है, हर अवस्था में उसके पास में जो है ये ज्ञान गुण मौजूद रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। और हर अवस्था में, है ना, यह अवस्था हो गई कि हर अवस्था में इसके पास में ये कोई इसकी वो है, ये जाने वाला नहीं है, ज्ञान जाने वाला नहीं है। अथवा दुखी हो, सुखी हो, सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, है ना, क्रोधी हो, मानी हो, मंद कषाई हो, तीव्र कषाई हो, किसी भी प्रकार की इसकी स्थिति हो जाए, उस सब उसमें हीनादकता वो पर्याय की योग्यता है कि वो ज्ञान गुण के प्रकट ज्यादा विस्तृत पने से होगा या उस कम पने से होगा, या ठीक है, वो पर्याय की योग्यता है। वो केवल ज्ञान रूप प्रकट होगा या मति शुद्ध ज्ञान रूप होगा, वो पर्याय की योग्यता है, ठीक है। लेकिन गुण ज्ञान अभव्य से लेकर भव्य तक, है ना, निगोद से लेकर सिद्ध तक सबके अंदर विद्यमान है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य का गुण में गुण को समझ लेना चाहिए, ठीक है। और आप कल्पना कीजिए, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, तो वो कैसी ना कैसी तो होगी ना भाई, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा कि नहीं होगा, कुछ तो होगा। कोई भी चीज हमको दिख रही है चाहे नहीं दिख रही है, ठीक है। उदाहरण खुद का ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, कुछ भी चीज जो भी आपको नजर आती है, ख्याल या फिर अनुभव में आती है, वो कोई भी चीज, वो कुछ ना कुछ तो है ना। ये पूछे कि कैसी है, हमने पूछा कैसा है, ये चीज ये कैसी है, बोले ये लाल है। लाल है इसका मतलब इसमें वर्ण गुण है, गुण हो गया। ये कैसा है, ये मीठा है, ये मीठा है, ये मीठा है, इसका मतलब ये क्या है, ये इसमें रस गुण है, ठीक है ना। इसमें मतलब ये गुण पाया जाता है, रस नामक गुण है। यानी कि गुणों से रहित कोई द्रव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई द्रव्य है तो उसके अंदर गुण तो है ही, कुछ गुण मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके अंदर, जो कुछ भी उसमें है वो उसकी जो विशेषता है वो वही गुण है। 6 द्रव्य खड़े कर दिए हमने, जीव, पुद्गल, द्रव्य, मध्यम, आकाश, काल। ये जीव है, ये क्या क्या है, इसमें कैसा है, ये ज्ञान। कोई मूर्त है तो कोई अमूर्त है, कोई रूपी है कोई अरूपी है, कोई चेतन है कोई अचेतन है, कोई एक प्रदेशी है कोई बहुप्रदेशी है ना। ये सब जो है, ये सब किसी न किसी रूप में उस द्रव्य की विशेषता या गुण है जो उनमें विद्यमान रहते हैं, ठीक है। इसलिए गुणों का अभाव कभी द्रव्य से हो नहीं सकता, क्योंकि गुणों के बिना किसी द्रव्य की कल्पना की कैसे जा सकती, नहीं की जा सकती, है ना। द्रव्य रूप होते हैं, दूसरी बात, द्रव्य रूप होते हैं, द्रव्य रूप होते हैं मतलब कहा ना, गुणों के बिना द्रव्य की कल्पना नहीं हो सकती, मतलब हमेशा हर अवस्था में रहते हैं, हर अवस्था में रहते हैं। इसी का मतलब ये कि द्रव्य है, हिलते नहीं है, टिके रहते हैं, उसके एक भी गुण कम नहीं होता, है ना, एक भी गुण ज्यादा नहीं होता, जितने हैं उतने फिक्स हैं, और वो टिके रहते हैं, उसमें कम ज्यादा पना द्रव्य उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव है उस द्रव्य का। अन्वयी बने रहते हैं, वहीं का वहीं बने रहते हैं, वहीं का वहीं बने रहते हैं, मतलब ज्ञान 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 अन्वय रूप से बना रहता है ना। और ज्ञान ज्ञान ही रहता है, ज्ञान बदल के दूसरा गुण भी नहीं हो जाता, है ना। ये भी एक गुण है कि उसका एक गुण, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, और उसका उस द्रव्य का एक गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं होता। ये भी एक विशेषता या गुण है ना, जिसको अगुरु लघुत्व नाम का गुण कहते हैं, प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है। ये द्रव्य में जो हमें अनेक प्रकार के कार्य दिखाई देते हैं, है ना, वो व्यक्त होता है अनेक प्रकार से, जो अनेक प्रकार से वो कार्य होते हैं, उस कार्य का नियामक कारण है, उसके अंदर वो गुण विद्यमान होता है। अगर जीव द्रव्य जानता है तो उसका ज्ञान नाम का गुण है, इसलिए जानता है ना। सुख दुख का वेदन करता है तो उसमें वो चरित्र नाम का गुण है, इसलिए उसको प्रकार का वेदन होता है ना। इस प्रकार से ये सारा जो है इसका कार्य प्रत्येक द्रव्य का पाया जाता है। अगर पुद्गल द्रव्य दिखता है, नजर आता है, तो उसमें वो गुण है एक वर्ण नाम का, इसलिए नजर आता है। अब वो नजर कैसा आता है, लाल आता है, पीला आता है, हरा आता है, नीला आता है, वो एक अलग बात है, उसका नाम है उसकी अवस्था। लेकिन नजर आता है, ये उसकी एक गुण है, एक क्वालिटी है, एक विशेषता है, जो कि उसमें पाए जाने वाले वर्ण गुण के कारण से। ये कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अपने हर द्रव्य में अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सब में कॉमन है,
इन्हें ही सामान्य गुण और विशेष गुण कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे उसको अपन। और सहभावी पर्याय का मतलब समझिए कि हर पर्याय के अंदर 7 बने रहते हैं, या फिर ये 7 रहने वाले हैं, एक के बाद एक होने वाले नहीं है, क्रम से होने वाले नहीं है, एक साथ ही बने रहते हैं हमेशा। ठीक है, ये सहभावी। अब थोड़ा पर्याय को, ये हमको गुण समझ में आया। ठीक है, और इन गुणों का समुदाय ही द्रव्य है। यानी कि आप द्रव्य की कल्पना करें तो द्रव्य गुणों से अलग क्या द्रव्य होगा, गुणों से अलग क्या द्रव्य होगा। हम कल्पना करें ज्ञान से अलग कोई जीव, चलो ज्ञान तो एक हो गया, अपन ये भी सोच सकते हैं कि ज्ञान कहीं से लाके फिट कर देंगे, पर ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सब कुछ है ही नहीं, बस जीव है। जैसे कि इसको ऐसे समझे कि जैसे कि कोई पुद्गल है, लेकिन क्या है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ है ही नहीं, पर पुद्गल है। कैसे हो सकता है? विचार करें, एक चीज हमें दिख रही है, बोले ये इसमें वर्ण गुण है कि वर्ण गुण नहीं है इसके अंदर, फिर दिख कैसे रही है? रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, ये सब नहीं है इसके अंदर, बिना गुणों के किसी द्रव्य की कल्पना कैसे होगी, है ना? तो नहीं हो सकता। ठीक है ना। पर्याय को देख लेते अपन, पर्याय किसे कहते हैं। देखिए, पर्याय का जो सामान्य अर्थ है, पर्याय का मतलब है परिणमन या बदलाव। परिणमन, बदलाव, परिणति, हालत, अवस्था, ये सब पर्याय के पर्यायवाची। ठीक है, अब चाहे पर्याय को हो, चाहे हालत को, चाहे अवस्था को, चाहे परिणति को, है ना, चाहे व्यतिरेक कहो उसे। ठीक है, ये सब विकार कहो द्रव्य का। ठीक है ना। गुण वाले हिस्से को हमने जान लिया। गुण मतलब क्वालिटी। पर्याय मतलब क्या कि पर्याय मतलब जिस भी रूप में, है ना, द्रव्य हर समय व्यक्त होता है, उसका नाम है पर्याय। यानी द्रव्य हमको वर्तमान में जिस अवस्था में नजर आता है, वो जैसा भी दिख रहा है, ज्ञान में आ रहा है, जो भी है, वो पर्याय है, उसकी वर्तमान पर्याय। बस जैसे गुण से रहित कोई द्रव्य नहीं हो सकता, वैसे ही पर्याय से रहित भी कोई द्रव्य नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि द्रव्य तो कहीं पर दूर पड़ा रहता है और उसकी पर्याय आगे 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 बढ़ती रहती है, क्षेत्र अपेक्षा या काल अपेक्षा भी। ऐसा तो नहीं होता ना। द्रव्य के पर्याय जो है वो द्रव्य के साथ साथ ही रहती है। द्रव्य के साथ साथ क्या रहती है? द्रव्य जो है वो पर्यायात्मक ही होके नजर आता है ना। द्रव्य का पुरानी उसी समय नष्ट होती जाती है। और ये जो पर्याय है ये प्रति समय होती है, प्रत्येक द्रव्य की। हमारे ज्ञान का विषय द्रव्य कोई पर्यायों का समुदाय बनता है ना। सूक्ष्म ज्ञान में ताकत थी कि एक समय के पर्याय को पकड़ सके, लेकिन ये परिणमन जो है वो एक समय होता जा रहा है। परिणमन शून्य कोई द्रव्य नहीं हो सकता, और पर्याय कोई द्रव्य से अलग नहीं रखी हुई है कि परिणमन किसका हो रहा है। ये प्रश्न खड़ा होगा ना। पर्याय मतलब बदलाव, तो बदलाव किसका? परिणमन मतलब पर्याय, तो पर्याय किसकी? कि द्रव्य की। द्रव्य की पर्याय हुई कि नहीं हुई? तो फिर द्रव्य की पर्याय हुई तो फिर द्रव्य बदल गया, ऐसा कहेंगे। जब द्रव्य बदल गया ऐसा कहा तो फिर द्रव्य ध्रुव कैसे रहा? फिर प्रश्न खड़ा होगा, है ना। तो ना तद्भावावयम नित्यम। अरे बदलाव होता जा रहा है, फिर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है, वो अपने गुणों को नहीं छोड़ रहा है, तो उसमें नित्यपना भी है ना, अपरिणयपना। पर्याय अभी अपनी दृष्टि जो है वो पर्याय के ऊपर, पर्याय को मुख्य करके समझ रहे हैं। अभी तक हमने गुण को समझा, है ना, स्थिर दृष्टि रख के। अब अपन पर्याय को देखेंगे तो एक समय जब होगा तो उस हर एक समय में द्रव्य होगा कि नहीं होगा? द्रव्य भी होगा तो वही पर्याय है उसकी। काल चक्र पे द्रव्य का एक समय आगे बढ़ जाना, उसी का नाम पर्याय, वही पर्याय। ये किसमें होता है? ये भी प्रत्येक द्रव्य में होती है ना। जीव पुद्गल की पर्याय हमें ख्याल में आती है, अन्य द्रव्य के ख्याल में नहीं आती है। ठीक है, थोड़ा वो बुद्धि लगाना पड़ता है अथवा शास्त्र के आधार से उसको जानना पड़ता है, तो वो आता है ख्याल में। काल द्रव्य भी ख्याल में आता है ना, आकाश भी आता है। ठीक है, तो देखिए, जो उत्पन्न हो और नष्ट हो अथवा गुणों के विकार विशेष कार्य, है ना। पर्याय मतलब उत्पन्न हो नष्ट हो, उसी का नाम पर्याय है। जो स्थिर हो फिर वो पर्याय नहीं, वो तो गुण हो जाएंगे। ठीक है, और द्रव्य में दो ही चीजें होती है, नित्यता और अनित्यता, परिणमन अपरिणमन, बदलाव और स्थिरता। इसके अलावा क्या हो सकता है ना? इसके अलावा किसी चीज में क्या हो सकता है?
तो जगत में किसी ने तो ये स्वीकार किया कि बदला ही बदलाव होता है, किसी ने ये स्वीकार किया कि बदलाव होता ही नहीं है। दोनों दोनों भूल कर गए। और जैन दर्शन ने कहा कि नहीं, बदलाव भी है और स्थिरता भी, दोनों है, ठीक है, क्योंकि उसमें उस प्रकार की दोनों प्रकार की विशेषता है। अब बदलते हुए स्थिरता है, स्थिरता होते हुए बदलाव है, कि आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा तो नजर आएगा, है ना। और वो गुण पर्याय से समझ में आता है। गुण वो स्थिर अंश है, पर्याय वो बदलने वाला अंश। उत्पाद व्यय रूप है, इसी को अपन ये कहें कि गुण द्रव्य है ना, नहीं बदलते हैं। और पर्याय उत्पाद व्यय रूप है, प्रति समय उत्पन्न नष्ट होती रहती है। इन गुणों का विशेष कार्य, गुणों का विकार, विकार मतलब विशेष कार्य, विशेष कार्य मतलब क्या, ज्ञान गुण का विशेष कार्य है ज्ञान रूप परिणमित होना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, है ना। दर्शन गुण का है तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन आदि रूप परिणत होना, है ना, इस प्रकार। ये ठीक है ना, ऐसे लेना चाहिए। व्यतिरेकी है, व्यतिरेकी मतलब बदलती रहती है ना, भेद को प्राप्त होती रहती है। व्यतिरेक मतलब भेद, ठीक है। अन्वय मतलब एक के बाद एक 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 एक, एक हर एक पर्याय के अंदर बना रहना, उसका नाम है अन्वय। और व्यतिरेक मतलब भेद प्राप्त होना, क्योंकि प्रत्येक पर्याय अलग 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 है ना, हर एक पर्याय अलग 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 है, ठीक है। इसलिए वो जो क्या है वो उसके व्यतिरेक है, ठीक है। और एक क्रम भावी पर्याय, पर्याय होती है क्रमवर्ती होती है, क्रमवर्ती होती है मतलब एक पर्याय फिर दूसरी फिर तीसरी, एक ऐसे एक एक क्रम से जो होती है ये पर्याय होती है। गुण जो होते हैं वे सहभावी होते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। ये द्रव्य की व्यवस्था है। द्रव्य इस प्रकार गुण पर्यायों से युक्त गुण पर्यायों का समुदाय है, गुण पर्यायों का पिंड है। एक समय में क्या होगा, एक समय में उसकी पर्याय एक व्यक्त होगी, ठीक है, और गुण उसमें अनंत उस समय होंगे। द्रव्य स्वयं में अपने आप में एक है ही, अनंत गुण है ही, और पर्याय उसकी, है ना, गुणों के परिणमन रूप से व्यक्त है, ठीक है। अब जो उसके आगे पीछे की पर्याय है, एक समय में एक पर्याय, अब आगे अनंत काल तक वो द्रव्य रहने वाला है तो उसके अनंत पर्याय भी होगी, है ना। और पीछे अनंत का अनादि काल से होता आया है, अनंत काल हो गए उसको होते होते, तो उसमें भी पर्याय होंगे। वो कहाँ चली गई, वो पर्याय कहाँ आ गई, है ना। आने वाली है तो कहाँ से आएगी, कहीं बाहर से आएगी, तो चली गई वो कहाँ चली गई, द्रव्य में से बाहर चली गई। अगर सब द्रव्य में से बाहर ही चली गई, आने वाली अगर पर्याय, है ना, बाहर से कहीं से आएगी, ठीक है ना, तो वो फिर वो पर्याय जो वो द्रव्य जो है, वो द्रव्य जो अनंत पर्यायों का समुदाय है, वो द्रव्य टूट गया। कहाँ गई वो पर्याय, अरे पर्याय कहीं नहीं गई, पर्याय तो द्रव्य में ही हो गई, द्रव्य में ही समा गई, द्रव्य ही हो गई। कहाँ गई, कहीं नहीं गई। एक समय जो व्यक्त हो रहा है वही पर्याय है, बस खत्म। ये प्रश्न का है कि वो कहाँ चली गई, कहीं नहीं गई, वे द्रव्य में से आई थी, द्रव्य में समा गई। समुद्र में से उठने वाली जो लहर है वो लहर कहाँ चली गई, समुद्र में समा गई। नष्ट हो गई कि नहीं हुई, दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना। पर्याय रूप, वो जो पर्याय है वो उस रूप से नहीं है, बात खत्म, है ना। तो इस प्रकार से जो गुण गुण सदा विद्यमान है, और पर्याय भी अपने अपने क्रम से प्रकट होती जाती है, होती जाती है ना। इसको ऐसे भी अपन ले, जैसे कि भाई वो रोशनी होती है, रोशनी तो बल्ब लगे होते हैं सब में ना, क्रम से बल्ब लगे होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक बल्ब लगे होते हैं, पूरी लड़ी होती है लंबी। तो क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 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 चलता रहता है। जो पुराना वाला वो कहाँ होता है, वो भी वही रहता है, और आने वाला वो भी वही होता है, पर उसमें जो लाइट जल रही है ना, एक लाइट बस एक समय में, वो समझ लीजिए पर्याय है। पर जो द्रव्य है वो पूरा पूरा पट्टा है, समझ लीजिए, है ना। वो पूरी एक पर्याय ही नहीं है, पर्यायों का समुदाय वो पूरा है उसके, पर एक एक समय में एक एक व्यक्त होती रहती है। और ये एक समय में व्यक्त होती है, अपने क्रम से व्यक्त होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब क्रमबद्ध है। वो इसलिए इनको क्रमबद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये फिक्स है कि किस समय के बाद में कौन सी है, बंधी हुई है ना द्रव्य के अंदर, लड़ी बंधी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि अनिश्चित होगी तो बंदी कैसे होगी फिर ना, फिर वो तो टूटना मानना पड़ेगा। इसलिए वो क्रमबद्ध है, फिक्स है, सब एक के बाद एक, ठीक है। तो ये पर्याय है, ठीक है। मतलब परिणमन समय की व्यक्ति, ठीक है। फिर गुणों के भेद किए दो प्रकार के, सामान्य गुण विषय हम देखा था। सामान्य गुण वो है जो ऐसे गुण है ना, तो है तो सब द्रव्य के अपने अपने, लेकिन सब द्रव्यों में है। इसकी तो गुण
सबसे बड़ा गुण है द्रव्य का, वही लक्षण है उसका, ठीक है ना। तो वो अस्तित्व है ना, वस्तुत्व है ना, इसके कारण द्रव्य में प्रयोजनभूत क्रिया अपने अपने प्रयोजनभूत कार्य करता रहता है ना। प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होता है अपने प्रयोजनभूत, इसका भी कारण है एक, क्या है कि वो वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, जिस कारण से उसमें परिणमन होता रहता है। प्रमेय तो किसी न किसी के ज्ञान का विषय जरूर बनता है, प्रत्येक द्रव्य का ज्ञान का विषय बनता है। तो हर द्रव्य किसके ज्ञान का विषय बन जाता है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय बन जाता है। सारे द्रव्य तो वे बन जाते हैं, तो उनमें अपनी ध्यान में आने की भी शक्ति है, ज्ञान के जानने की भी शक्ति है, आने की भी, दोनों में अपने ताकत पड़ी। अगुण लघुत्व गुण है ना, वह शक्ति, वह ताकत, वह गुण, इसके कारण से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। जीव पुद्गल नहीं हो जाता, पुद्गल जीव नहीं हो जाता, जीव भी अन्य जीव नहीं बन जाता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, जो गुण उसमें है, ज्ञान गुण ज्ञान ही रहेगा, दर्शन दर्शन ही रहेगा, चरित्र चरित्र ही रहेगा। इस प्रकार से भेद जो है वो भी बना रहता है, और अभेद पना उस द्रव्य का वो भी बना रहता है उसके अंदर, ठीक है। प्रदेशत्व गुण, द्रव्य का कोई ना कोई आकार प्रदेशी होता है, हर द्रव्य किसी न किसी प्रदेशी होता है, कुछ न कुछ प्रदेशी होता है, ये है ना, ये प्रदेश गुण को ना कोई आकार होता है, ठीक है। ये सामान्य गुण है जो सब में पाए जाते हैं। अरे ये पर्याय गुण अनंत गुण है, अनंत गुणों का भेद है, फिर भी द्रव्य अभेद, ठीक है। और इसी तरह से अनंत पर्यायों का भेद है, अलग 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 पर्याय हो रही है, फिर भी वो एक ही द्रव्य के अंदर हो रही है। द्रव्य को अनंत गुण होने पर भी वे द्रव्य को तोड़ते नहीं है, एक 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 द्रव्य अनंत नहीं हो जाता। पर्याय अनंत होने पर भी द्रव्य को खंडित नहीं कर देती, अखंडित रूप से उस द्रव्य में बनी रहती है, और यही उस द्रव्य का वैचित्र है, भेद भी है और अभेद भी है। ये वस्तु व्यवस्था है, ये कोई अलग से समझा ही नहीं जा रही, ये तो है, उसको बताया जा रहा है, बस ऐसी बात है, ठीक है। विशेष गुण देखो जो सब द्रव्य में न पाया जाए, जैसे एक एक एग्जांपल, जैसे जीव का ज्ञान हो गया, पुद्गल का रूपीपना, धर्म का गति हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व, आकाश का अवगान हेतुत्व, काल का परिणमन हेतुत्व, ठीक है ना। ये जो है इनके गुण हो गए। अन्य प्रकार से गुण देख लीजिए, देखिए है ना, जैसे हमने कहा ना, कुछ गुण ऐसे हैं जो सब में पाए जाते हैं, कुछ गुण ऐसे जो सिर्फ एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं अपने अपने में, कुछ ऐसे हैं सब में तो नहीं पाए जाते पर एक में ही पाए जाते हो, ऐसे भी नहीं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर साधारण जो सभी द्रव्य में पाए जाए, जैसे कि अस्तित्व वस्तुत्व सब द्रव्य में पाए जाते हैं गुण, ठीक है। साधारण असाधारण, एक फिर ये पढ़ लो पहले, असाधारण जो अपने अपने द्रव्य में ही पाया जाए, जैसे कि ज्ञान दर्शन जीव में, रस गंध वर्ण ये पुद्गल में, ऊपर देखे थे हमने ना, बाकी सारे अवगान हेतु तो उसमें। साधारण असाधारण जैसे जो सभी में नहीं पर एक से अधिक द्रव्यों में पाए जाते हैं, जैसे कि चेतनत्व, ज्ञान दर्शन, ये असाधारण गुण है, विशेष। लेकिन अमूर्तत्व है ना, ये विशेष नहीं, क्यों? क्योंकि जीव ही अमूर्तिक होता है ऐसा नहीं, पुद्गल को छोड़कर पांचों अमूर्तिक होते हैं, पुद्गल नहीं होता। लेकिन तो ये साधारण असाधारण गुण कह सकते हैं इसको अपन, जो एक से अधिक द्रव्य में पाए जाए पर 6 द्रव्यों में नहीं पाए जाए, ठीक है। अचेतनत्व, अचेतनत्व जीव में तो है, जीव में तो नहीं है पर दूसरे अन्य 5 द्रव्यों में है। अमूर्तत्व पुद्गल में तो नहीं है पर अन्य में है ना। इस प्रकार की ये गुण है, विशेषताएं, ठीक है ना, जो हर एक द्रव्य के अंदर है। द्रव्य में गुण भी होते हैं, है ना, विरोधी धर्म भी होते हैं, शक्तियां भी होती है, सामान्य रूप सबको गुण ही कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, गामा सामान्य गुणों का स्वरूप हमने देख ही लिया है ना। हाँ, और पर्याय का अपन देख रहे हैं, जो पर्याय जो द्रव्य जो व्यक्त होता है पर्याय के माध्यम से, तो वो अनेक प्रकार से व्यक्त होता है द्रव्य, ठीक है ना। जो अनेक प्रकार की पर्याय अनेक प्रकार की होती है ना, अनेक प्रकार की चर्चा की जा सकती है। असमान जाति द्रव्य पर्याय, असमाजित द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय। यहाँ पर जो चर्चा हम करेंगे वो व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय संबंधी कर रहे हैं। दो पर्याय के दो भेद, एक व्यंजन पर्याय, एक अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और प्रदेशत्व गुण के सिवाय शेष गुणों का जो परिणमन है उसको जो है अर्थ पर्याय कहते हैं। एक प्रदेशत्व गुण है, सब द्रव्य में विद्यमान है ना, उसका जो परिणमन है ना, प्रदेशी होना, आकार रूप, वो व्यंजन पर्याय, बाकी सब अर्थ पर्याय। इनमें भी दो भेद है, स्वभाव व्यंजन, विभाव व्यंजन, स्वभाव अर्थ और विभाव अर्थ।
तो जो व्यंजन पर्याय स्वतः ही द्रव्य की है, बिना किसी के निमित्त के, सिद्ध पर्याय अणु ये मानेंगे। स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय में अन्य के नर नारकादि पर्याय, स्कंद दो मिल गए इसलिए नर नारकादि उसका संयोग मिल गया जीव को, है ना। तो इस प्रकार की पर्याय बन गई, उसका आकार बन गया जीव का इस प्रकार से, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है। अर्थ पर्याय इसके सिवा, तो स्वभाव अर्थ पर्याय बिना किसी निमित्त के केवल ज्ञान, ठीक ना। तो समझ लीजिए कर्म के निमित्त के बिना ही स्वतः ही जो स्वभाव से प्रकट हो रही है जो पर्याय, वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। और अन्य के निमित्त की, हालांकि पर्याय सब अपनी योग्यता से ही होती है, पर निमित्त की जहाँ मुख्यता है, जहाँ निमित्त की मुख्यता से कथन नहीं किया जा रहा है ना, ना उसको देखा जा रहा है ना, इस प्रकार की पर्याय जो मध्य श्रुति ज्ञान आदि जो है। यद्यपि जीव का स्वभाव केवल ज्ञान रूपी है, पूर्ण प्रकट होना, फिर भी वो अपनी योग्यता से उसमें कमी आती है, तो उसमें कर्म के निमित्त होने का आरोप लगता है। ठीक है। इसलिए मध्य श्रुति ज्ञान पर्याय जो है वो विभाव अर्थ पर्याय के रूप में कही जाती है। ठीक है। ये एक जीव को लेकर इसको समझाया है। व्यंजन पर्याय में तो स्कंद को लिया इस प्रकार से, है ना। तो ये पर्याय का थोड़ा सा विस्तार विस्तरण है जो यहाँ पर किया गया है। ठीक है। व्यंजन अर्थ पर्याय के माध्यम से और प्रकृति है, तो उससे जो है द्रव्य जो है वो व्यक्त होता रहता है अलग अलग प्रकार से। कभी कभी दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय को मिलाकर भी एक द्रव्य की बोल दिया जाता है। ठीक है। कथन होती नहीं होती, सब पर्याय द्रव्य के अपने ही है, और उसको इस प्रकार से उसका कथन किया जाता है, इस प्रकार से उसका व्यवहार किया जाता है, समझाने के लिए, समझने के लिए शास्त्र में कथन मिलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार से भिन्न भी है अभिन्न भी है, द्रव्य से भिन्न होते हैं, है ना, अपेक्षा से, किसी अपेक्षावत। ठीक है। तो वो हमको जानना है। इस प्रकार से द्रव्य जो है वो गुण पर्यायों का समुदाय है, हमेशा गुण भी रहते हैं, समय ये पर्याय भी एक एक होती रहती है। ये कभी शून्य हो जाएगा ऐसा हो नहीं सकता, गुणों से रहित हो जाएगा ऐसा हो नहीं सकता, द्रव्य में से कोई गुण निकल जाएंगे ऐसा हो नहीं सकता, और वो पर्याय रूप से कभी व्यक्त नहीं हो, और किस समय जो पर्याय आनी है वो नहीं आएगी ऐसा भी हो नहीं। ठीक है। तो ऐसी सब वस्तु व्यवस्था है, इसको हम जाने समझें, और गुण पर्यायात्मक द्रव्य को समझकर अपनी जो दृष्टि है ना, वो अपरिणामी जो अपना स्वभाव है उस पर रखें, क्योंकि ये हमारे जो हैं वो कभी नष्ट नहीं होने वाले। जब नष्ट नहीं होने वाले तो चिंता किस बात की है। ठीक है। तो बाहर रही बात पर्याय की, जो स्वभाव पे दृष्टि होने से पर्याय भी वो